गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लासेस क्लास थर्ड। आपका लेसन 6 चंदा मामा दूर के पार्ट सेकंड कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। आज से पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो चंद्रमा है हमें प्रकाश देता है, पूरा प्रकाश पूरी रात हमें जब देता है वो दिन कहलाता है पूर्णिमा। जिस दिन चंद्रमा हमारी छुट्टी पर रहते हैं, हमें आसमान में दिखाई नहीं देते, आप ये कह सकते हैं, वो दिन होता है वो रात होती है अमावस्या की रात। जिस दिन हमें आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, पूरा अंधेरा रहता है, तो अंधेरी रात अमावस्या, पूरी उजाले की रात, प्रकाशमय रात पूर्णिमा। पूर्णिमा 15वें दिन आती है। 1 से 15 दिन में चंद्रमा अपने आकार में धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल थाली के जैसे हो जाता है। 15 दिन पूर्णिमा बीत जाने के बाद में चंद्रमा का फिर से क्रम घटने का हो जाता है और घटता छोटा छोटा होता और अमावस्या के दिन पूरा ही गायब हो जाता है, यानी कि दिखाई ही नहीं देता। इतना हमने समझ लिया था। आगे हम हमारे चैप्टर को फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रमा सिर्फ एक दिन छुट्टी पर रहता है, वो है अमावस्या का दिन, और जिस दिन पूरी रात हमें दिखाई देता है, हमारी रात को प्रकाशमान करता है, वो है पूर्णिमा का दिन। अब नानी से बच्चे पूछ रहे हैं, जिसमें प्रश्न किया है मोहनिया ने कि नानी, हमें जो हमारा चंद्रमा जब दिखाई देता है तो बीच में चंद्रमा में कुछ काले काले से ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं हमारे। ये धब्बे और ये काले काले निशान किसके होते हैं? तो नानी उन्हें जवाब दे रही है कि बेटा, हमारे चंद्रमा पर बहुत ही बड़े बड़े क्या हैं, पर्वत है, लेकिन वो पर्वत के जैसे हमें नहीं दिखाई देते। बहुत बड़े बड़े पर्वत है और बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पर गड्ढे हैं। तो हमारी पृथ्वी से चंद्रमा बहुत दूर है। बहुत दूरी होने के कारण हमारे जो चंद्रमा के पर्वत और बड़े बड़े गड्ढे हैं वो हमें छोटे छोटे काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? छोटे छोटे काले धब्बों के रूप में हमें हमारे चंद्रमा के बड़े बड़े पर्वत और गड्ढे दिखाई देते हैं। किस कारण से? क्योंकि हमारी पृथ्वी से वो बहुत ही दूर है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो चंद्रमा की सैर करके आए। सैर यानी कि चंद्रमा पर घूम के आए। तो बच्चे बड़ी बात को सुनते हैं नानी के मुँह से, तो बड़ा आश्चर्य से कहते हैं, अच्छा नानी, चंद्रमा पर भी जा सकते हैं क्या लोग? क्या चंद्रमा पर जाकर वहाँ पर रह सकते हैं? तो नानी उन्हें जवाब देती है, हाँ बच्चों, बात है 21 जुलाई 1969 यानी कि 21 जुलाई 1969 की। उस समय हमारी धरती से 2 लोग यान में यानी कि अंतरिक्ष यान में बैठकर कहाँ की यात्रा करने के लिए गए? चंद्रमा की यात्रा करने के लिए। कहाँ की यात्रा करने के लिए गए? चंद्रमा की। कब की बात है? 21 जुलाई 1969 यानी कि 21 जुलाई 1969 में। तो प्रखर ने बोला, नानी अच्छा, तो अगर वो 2 लोग घूमने गए थे तो हमें उनके नाम बताइए अगर आपको पता है तो नानी ने बोला कि उनके नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला जो यात्री था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और सेकंड जो नाम था उसका था एडविन एल्ड्रिन। ये 2 अंतरिक्ष यात्री थे जो चंद्रमा की सबसे पहले यात्रा करने के लिए गए थे। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को गए थे। ठीक है। और इसके बाद भी बहुत लोग हैं जो चंद्रमा की यात्रा करके आ चुके हैं। तो मोहनिया, नानी, मैंने सुना है कि चंद्रमा पर ना तो हवा है और ना ही पानी, तो ये लोग कैसे गए वहाँ पर? बिना हवा और पानी के तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। क्या हवा और पानी के बिना आप लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हवा की। और जिंदा रहने के लिए अगर आपने खाना नहीं खाया तो एटलीस्ट हमें कम से कम पानी की आवश्यकता तो रहती है। तो हवा और पानी दोनों ही नहीं है तो वहाँ पर व्यक्ति जिंदा कैसे रहते हैं? तो नानी ने कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, वहाँ पर ना तो प्राणी है ना ही कोई पेड़ पौधे। इसी कारण से चंद्रमा पर क्या नहीं है? कोई
पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे भी पानी और हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, और ना ही कोई प्राणी यानी कि मानव जाति नहीं है, क्योंकि उनको भी हवा और पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रखर ने कहा, नानी जब बिना पानी हम कैसे रहेंगे और सांस के लिए भी हमें हवा चाहिए। तो नानी ने बताया कि इसके बिना वहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता, इसलिए चंद्रमा पर क्या करते हैं ये लोग गए और जाकर आ गए, वहाँ पर जीवन यापन संभव नहीं है। ऐसा बोलकर नानी ने कहा कि अब बताओ तुम्हें चंद्रमा की कहानी कैसी लगी। तो सभी बच्चे बोलते हैं बहुत ही अच्छी लगी हमें चंद्रमा की कहानी, जो नानी आपने हमें ज्ञान की बात बताई कि चंद्रमा पर पूरी रात प्रकाश रहता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा हमें जो अंधेरी रात कहलाती है वो अमावस्या की जिस दिन ये छुट्टी पे रहते हैं, इनका क्रम बढ़ता और बढ़ता रहता है। चंद्रमा पर यात्रा की 21 जुलाई 1969 को किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने। तो ये जो जानकारी हमारे लिए हम बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसने हमारे ज्ञान को बढ़ाया। ऐसा करते ही नानी ने बोला चलो बच्चों अब बहुत रात हो गई है, अब हम क्या करते हैं सो जाते हैं, और फिर कल हम किसकी कहानी सुनेंगे? सूरज दादा की। देखो चंद्रमा तो पृथ्वी का बहन होने के कारण क्या हो गया? मामा, और सूरज को क्या कहा गया है? दादा। इस तरीके से हमारा चैप्टर एंड हो गया। शब्दार्थ हमने देखते हैं। स्वादिष्ट जो चीज़ हमें खाने में बहुत अच्छी लगे वो कहलाती है स्वादिष्ट। संकेत किसी चीज़ का इशारा करना। प्रकाश रोशनी देना। नियम कोई काम किसी विधि के अनुसार पूरा करना। मनमौजी अपने मन के हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति मनमौजी कहलाता है। पूर्णिमा मैंने आपको बता ही दिया, पूरी प्रकाश में याद जिस दिन चंद्रमा पूरी की पूरी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और अमावस्या वह अंधेरी रात जिस दिन चंद्रमा हमें बिल्कुल भी क्या नहीं करता? दिखाई नहीं देता। ठीक है, इस तरीके से ये शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। आते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर की ओर आधे प्रश्न उत्तर आपको इसी में हो सकता है मिल जाए। पहला प्रश्न अगर मैं देखती हूँ तो वो है मौखिक ऑरल। प्रखर, मोनिया और राजन कहाँ घूमने गए थे? प्रखर, मोनिया और राजन कहाँ घूमने गए थे? तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि छुट्टियां मनाने के लिए बच्चे कहाँ गए थे? नानी के घर। कहाँ गए थे? नानी के घर। मौखिक क्वेश्चन आंसर है, हम देख लेते हैं जल्दी से। क्या सुनते सुनते राजन रूठने की बात भूल गया? तो राजन क्या सुनने लग गया था? नानी ने जो क्या सुनाया था? गीत। कौन सा वाला? चंदा मामा दूर के। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, नानी का गीत। नानी का गीत सुनकर राजन क्या भूल गया था? जलेबी वाली बात कि जलेबी मेरा भाई खा गया, तो वो बात भूलकर रूठना छोड़कर नानी के साथ में कहानी सुनने लग गया। किसका आकार हर दिन घटता और बढ़ता रहता है? मैंने आपको अभी बताया, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। किसका आकार? चंद्रमा का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा और सूरज के प्रकाश में क्या अंतर है? चंद्रमा और सूरज के प्रकाश में क्या अंतर है? तो मैं सीधे अक्षर में आपको बता दूँ कि पहली बात कि सूरज का प्रकाश हमें कब दिखाई देता है? दिन में। और चंद्रमा का प्रकाश हमें कब दिखाई देता है? रात में। ठीक है। दूसरा अंतर, सूरज जो है स्वयं के प्रकाश से चमकता है, जबकि चंद्रमा किसके प्रकाश से? सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यही होगा, मैंने आपको बताया था कि नानी ने बच्चों को ये बात बताई है कि सूरज से प्रकाश लेकर चंद्रमा हमारी ओर भेजता है। तो आंसर में सीधी सी बात है, हम यही लिखेंगे कि सूरज हमें दिन में प्रकाश देता है, चंद्रमा हमें रात में। सूर्य अपने प्रकाश से स्वयं से हमें नियमित प्रकाश देकर प्रकाशित करता है, जबकि चंद्रमा किससे प्रकाश लेकर? सूर्य से प्रकाश लेकर आसमान में प्रकाशित या आसमान को क्या करता है? रोशन करता है या उजाला करता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, हम देखते हैं एक बार उन क्वेश्चन आंसर्स को, जो है हमारे लिखित प्रश्नोत्तर। क्या है? हमारे लिखित प्रश्नोत्तर। देखते हैं जल्दी से हम उन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा कह रखा है,
नानी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? नानी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर हम देखेंगे। प्रश्न है नानी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे नानी परियों, राजा रानी व नानी परियों, राजा रानी, राजकुमार व उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी। किसकी? उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी। परियों की, राजा रानी की, राजकुमार की व उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, चंद्रमा किस किस रूप में दिखाई देता है? चंद्रमा का रूप कैसा होता है? कैसा दिखाई देता है चंद्रमा हमें? तो हमने पढ़ा था कभी तो थाली के जैसा गोल और कभी कभी कटा हुआ। तो चंद्रमा थाली के जैसा गोल तो कभी कटा हुआ दिखाई देता है। थाली के जैसा गोल तो कभी कटा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नंबर 3, चंद्रमा के छोटे छोटे जो काले धब्बे हैं वो है क्या? क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा पर जो हमें छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं वो क्या हैं? बड़े बड़े पर्वत और बड़े गहरे गड्ढे, जो हमें दूरी के कारण छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। तो चंद्रमा के छोटे छोटे काले धब्बे क्या हैं? वो है बड़े बड़े पर्वत और गड्ढे। क्या है? छोटे छोटे पर्वत और गड्ढे हैं जो हमें क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे काले धब्बे से दिखाई देते हैं। आते हैं हमारे प्रश्न 4 की ओर। सबसे पहले चंद्रमा पर सैर करने कौन गए थे? सबसे पहले चंद्रमा पर सैर करने कौन गए थे? तो मैंने आपको 2 नाम बताए थे सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले। पहला नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरा नाम था एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा नाम था एडविन एल्ड्रिन। दो नाम हो गए चंद्रमा पर यात्रा करने वाले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। सन नहीं पूछा गया, नहीं तो हम 21 जुलाई 1969 यानी कि 21 जुलाई 1969 लिख देते। आपसे इतना ही पूछा गया है तो आप इतना ही अपना आंसर लिखेंगे, जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 2 नाम पूछे, हमने लिख दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हमारे। अब आते हैं हम हमारे जो है टिक द ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 5। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर पहला, पृथ्वी और चंद्रमा को प्रकाश कौन देता है? पृथ्वी और चंद्रमा को प्रकाश कौन देता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा को प्रकाश सूरज। तो सूरज ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नियम से प्रकाश कौन देता है? हमें नियम से प्रकाश कौन देता है? तो इसमें भी क्या आ जाएगा? सूरज, जो नियमित रूप से आके हमें प्रकाशित
करता है। चंद्रमा किस दिन दिखाई नहीं देता, पूर्णिमा को या अमावस्या को? तो हमने पढ़ा है अमावस्या। किस दिन? अमावस्या की रात्रि को हमें कौन नहीं दिखाई देता? चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा किस दिन पूरी रात दिखाई देता है, पूर्णिमा को या अमावस्या को? तो इसका जस्ट विपरीत, पूर्णिमा की रात हमें चंद्रमा दिखाई देता है। कौन सी रात? पूर्णिमा की रात को हमें चंद्रमा पूरा प्रकाशित होकर दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन आंसर टिक द ऑप्शन करेक्ट जो हमने लगा लिए हैं, कर लिए हैं। इन सभी क्वेश्चन आंसर को स्टूडेंट आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अपना काम करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन नंबर 5 टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस वाला जो है आपका MCQ क्वेश्चंस, ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। और साथ में लर्निंग पर विशेष ध्यान देना है, आपको अच्छे से लर्न भी करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी लर्न करो चैप्टर को समझ के, तो आपको लर्निंग में ज़्यादा क्या नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो, कठिनाई नहीं आए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अपने काम को अच्छे से करें, गुड हैंडराइटिंग में कंप्लीट करें। जो समझ में नहीं आए वो आराम से पूछ सकते हो, लेकिन गलत आंसर, गलत क्वेश्चंस कभी ना करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।